हमारे एक मित्र थे जो कि पिछले 1 सालों से एक दुकान खोले थे एक मार्केट में। मित्र भी थे, साथ साथ हमारे ग्राहक भी थे, 2 पैसा उनसे हमको मिल भी रहा था। व्यवसाय जो हमारा है उसी से जुड़े हुए थे। तो 1 सालों से वह अपनी दुकान खोले थे। उसी मार्केट में 3 बार उन्होंने अपनी दुकान अलग अलग स्थानों पे खोला। पहली बार खोले, कुछ टाइम तक, महीना 2 महीना 4 महीना रहे, वहाँ रिस्पांस सही नहीं मिला। फिर उसी मार्केट में 2 किलोमीटर 100 मीटर आगे जाके खोले, फिर 200-400 मीटर आगे जाके, मतलब पूरा मेहनत किए बेचारे और 1 सालों तक समय दिए, लेकिन उनकी दुकान नहीं चल पाई। कारण क्या था? कंपटीशन। जो दुकान वह पिछले 1 सालों से खुले थे उसी से संबंधित कई दुकानें ऑलरेडी मार्केट में रन कर रही थी, इसलिए उनकी दुकान चल नहीं पाई। अब चलने को मतलब जैसे जिस हिसाब से चलना चाहिए भाई, वही तो हम कहते हैं कि हम युवा शक्ति हैं, कमाने की उम्र में हैं। अब इस उम्र में मान लीजिए हमारा एक एवरेज में पैसा ना निकले, ना कमाई हो, तो कहाँ मज़ा आएगा। गोल्डन टाइम तो हमारा डेली जा रहा है ना, डेली समय हमारे जीवन से एक एक क्षण माइनस ही हो रहा है और इसी टाइम में कमाना है। तो बेचारे ऊब के फिर दुकान बंद कर दिए, फिर अपने यहाँ अपना घर जहाँ पे है वहाँ अपने मार्केट में लोकल में जाके खोले, क्योंकि यहाँ पे रेंट भी देना पड़ता था, आने जाने में खर्चा भी लगता था, समय भी लगता था। तो कहने का सारांश यही है वीडियो बनाने का साथियों, कि व्यवसाय में कंपटीशन, वही हम पुनः आ रहे हैं अपने उसी टॉपिक पे। जैसे हमारा पशुपालन है, आज ही हम 2 गाय लेकर आते हैं, बच्चा दी हुई गाय सुबह में लाते हैं। अगर सुबह में दूध नहीं निकाला गया है, तत्काल दूध निकालेंगे, तत्काल डेयरी पे जाएगा और तत्काल पैसा आएगा। वहीं कई दुकान हम खोलेंगे तो हमको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, चलाने में समय लगेगा, उधारी बांटना पड़ेगा, मेल मिलाना पड़ेगा। मेल मिलाने का मतलब, कोई दुकान हम खोले हैं, वो हमसे ही संबंधित कोई अगली दुकान खुली हुई है, तो जो अगली दुकान के पास सामान है उससे एक सामान भी हमारे पास कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। उस दुकान को तोड़ने के लिए हमको उधार बांटना पड़ेगा। तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। लेकिन इस व्यवसाय में, जो अपना पशुपालन वाला व्यवसाय है, इसमें सब झंझट नहीं है। हाँ, इसमें जैसे हर व्यवसाय में थोड़ा बहुत झंझट है, वैसे इसमें यह झंझट है कि भाई इसमें रोग बीमारी की समस्या आ जाती है। यदि हम सावधानी बरतेंगे तो उतना परेशानी नहीं हो पाएगी। बाकी भाई अंतिम निर्णय तो हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है, उन्हीं की बागडोर में पूरे देश की कमान रहती है। तो उसी प्रकार से उसकी ही कमान रहेगी। भगवान आपका नाम लेके हम अपना व्यवसाय शुरू किए हैं। आप देखिएगा, जब उनका नाम लेके ईमानदारी से सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। अब जैसे एक साथी कहने लगे, जैसे हम पशुपालन पे उनसे चर्चा कर रहे थे, तो वह कहने लगे, अरे भैया जीवन नरक हो जाता है। सुबह 4 बजे से उठो, ये 12-1 बजे तक लगे रहो, फिर घंटा 2 घंटा आराम करो, उसके बाद फिर दूसरे टाइम से निकल जाओ। तो भैया जब ठीक ठाक लेवल में पहुंच के ठीक ठाक पैसा की कमाई करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, उसका कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो स्टाफ रख के करवाइए, स्टाफ नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं कीजिए। बिना मेहनत के संभव नहीं है। अगर आप महीने में ठीक ठाक इनकम करना चाहते हैं तब ज़्यादा संख्या में जानवर रखना पड़ेगा। ज़्यादा संख्या में जानवर रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। कम मेहनत करना है, कम पैसा कमाना है तो लिमिटेड जानवर रखिए। 4-6 जानवर रहेंगे तो आप 5 बजे 6 बजे उठिए, 9-10 बजे तक फ्री हो जाएगा। तो वही फिर रहेगा 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। लिमिटेड जानवर में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का ही कार्य रहता है। जब जानवर ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तब टाइम फुल देना पड़ेगा। इसलिए वाद और उपवाद जैसे हर क्षेत्र में होता है, वैसे इस भी क्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल आसान है, इजी प्रोसेस है, लाए 10 गाय बांध दिए और कमाई ठीक ठाक होने लगी, ऐसी बात नहीं है। फुल टाइम जॉब है, मेहनत करना पड़ता है, उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है। और शुद्ध रूप से जो भाई अनुभवी डेयरी फार्मर हैं, जो पशुपालन बढ़िया तरीके से किए हैं, उनके हिसाब से, बताने के हिसाब से कि 60% खर्चा लगता है, 40% की बचत आती है। इस हिसाब से इसकी यह सच्चाई है। और जैसे कोई अब मान लीजिए समय की बात करें तो वही पुनः हम कह रहे हैं कि भाई जब जानवर हम ठीक ठाक मात्रा में रखेंगे तो फुल टाइम हमको सेवा देनी पड़ेगी। अगर हम अक्षम होते हैं तो हमको फिर स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर हम सक्षम हैं तब हम स्वयं ही अपना मैनेज कर लेंगे। देखिए, समय महत्वपूर्ण है। अगर कमाई हमको ठीक ठाक करना है तो ठीक ठाक जानवर रखने पड़ेंगे, ठीक ठाक जानवर रखने पड़ेंगे, ठीक ठाक कमाई होगी तो उसी हिसाब से ठीक ठाक रिस्क भी रहेगा। अब रिस्क इसमें बीमारी का, समय समय से बीमारियां चलती हैं, उन बीमारियों को फेस करना पड़ेगा। साफ सफाई सावधानी रखेंगे तो उतनी समस्याएं नहीं आएंगी। एक छोटी सी वीडियो साथियों बनाए थे,
इस व्यवसाय से और कंपटीशन, मतलब इस व्यवसाय का कंपटीशन और व्यवसाय के कंपटीशन से संबंधित, क्योंकि हम मार्केट में हैं, हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास भी गाड़ी ही है, मान लीजिए व्यवसाय है तब तो उतना नहीं समस्या हो रही, लेकिन अगर हमारे पास एक व्यवसाय न होता, सिर्फ गाड़ी के ही भरोसे रहते, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या रहती, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उतना भाड़ा हमको नहीं मिल पाता। 7-8 लाख रुपया हमारी फंसी रहती और उस हिसाब से कमाई नहीं हो पाती। वही 7-8 लाख रुपया यदि हम अपने डेयरी फार्म में लगा देते तो एक एवरेज में हमारी कमाई होने लगती। 10-12 गाय रहती तो मान लीजिए उसमें से 1-2 बीमार रहती या कोई बात होती तो 6-7 गायों से हमको ठीक ठाक अपना गाड़ी चलती रहती एक ठीक ठाक लेवल में। तो वही था साथियों, एक छोटी सी वीडियो बनाए थे, दोस्त की दुकान बंद हुई तो तकलीफ़ हुई हमको, तो हमने कहा कि भाई देखिए हर व्यवसाय में कंपटीशन है, लेकिन इसमें सेलिंग को लेके तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, किसी भी कीमत पे कंपटीशन नहीं है। बढ़िया ब्रीड पर कार्य करते हैं तो अपने यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे तैयार हो जाते हैं, जो अपने यहाँ के बच्चे तैयार हो जाते हैं तो हमारा फार्म और आगे जाने की उम्मीद और संभावना और बढ़िया रहती है। पशुपालन इस तरह से भी किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल जीरो से। जीरो का अर्थात ये हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ दूध की माया रहती है, जब तक गाय दूध देती हैं तब तक बच्चा रखते हैं, फिर बच्चे को छोड़ देते हैं जंगलों में। और भैया की तरह मेहनती लोग रहते हैं जो कि मेहनत करते हैं ढंग से और तलाश तलाश के अपने घर पर लेकर आते हैं। ठीक ठाक मेहनत इन्होंने किया। कई घंटा एक हेरा भैया? 4 घंटे हो गए। 4 घंटा 4 घंटा हेरे तब पकड़ा, खूब परेशान की ही पूरा। हाँ, जैसे बछिया साथियों ठीक ठाक है, देखने में अगर बात किया जाए तो ठीक ठाक बछिया और बिल्कुल फ्री में मिल गई भैया को। तो भैया पकड़े आने में बहुत परेशान कर रही थी, मतलब जितना बड़ा जंगल था 10-12 बीघे के, दोनों भाई मिलके उस जंगल में पूरा भ्रमण किए और तब जाके बड़ी मेहनत से पकड़े और हमको फ़ोन किए कि भैया आइए और ले चलिए। तो हम अपनी गाड़ी से अभी इनको लेकर आए हैं। बछिया ठीक है, देसी नस्ल, देसी और क्रॉस की बछिया है, ठीक ठाक है। इस पर और कार्य करेंगे तो आगे चल के और अच्छा रिस्पांस देगी। तो यही बातें होती हैं कि जैसे शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा पैसा है, अच्छी गाय लगाइए, बिल्कुल पैसा नहीं है तो इस तरह से मेहनत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि छोड़ देते हैं और पालने वाले भाई जो हैं वो पालने के लिए मेहनत करके पकड़ लेते हैं। इसी क्रम में ढेर सारी शुभकामनाएं। बांधे भैया, जिस उद्देश्य से लाए हैं वह उद्देश्य मिले, यानी कि अच्छा दूध दे आगे चल के। गाभिना है भैया? हाँ। कैसे जाना गाभिना है? अरे बतावा जाता जहाँ पकड़ा गया हुआ बताई नहीं मौके पर कि गाभिना है। 2 महीना पे चला ठीक, चेक करावा जाए, न गाभिन हुए तब वो सीमन कराए दे बारूग ये दातियों ना कम टाइम का है।